लापुटा की बेजान ख्याली दुनिया से आजाद होकर, जहां उसे गणित और संगीत में कम ज्ञान होने के कारण नजरअंदाज किया जाता था, गुलिवर ने जमीन की ठोस सच्चाई पर कदम रखा। उस द्वीप के एक सम्मानित लॉर्ड की मदद से, जिसे वहां के लोग उसकी संगीत और गणित की अज्ञानता के कारण मूर्ख समझते थे, गुलिवर को 16 फरवरी को उस उड़ते हुए द्वीप से नीचे बैल्ने बारबी की धरती पर उतार दिया गया। वहां वो राजधानी लगाडो पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक महान लॉर्ड मुनोडी से हुई। लेकिन जमीन की दुनिया भी कुछ कम अजीब नहीं थी। लगाडो शहर के घर अजीब तरह से बने हुए और टूटे फूटे थे, और सड़कों पर चलते लोग फटेहाल और जंगली लग रहे थे। शहर के बाहर के खेत बंजर पड़े थे, हालांकि मजदूर वहां अजीब अजीब औजारों से मेहनत करते दिख रहे थे। जब गुलिवर ने इस बदहाली की वजह पूछी, तो लॉर्ड मोनोडी उसे अपनी जागीर पर ले गया, जो उस बंजर जमीन के बीच एक हरे भरे नखलिस्तान की तरह थी। मोनोडी ने दुख के साथ बताया कि वो अपने खेतों को पुराने तरीकों से चलाता है, इसलिए उसकी जागीर खुशहाल है, जबकि बाकी पूरा देश बर्बादी की कगार पर है। उसने बताया कि इस बर्बादी की जड़ है लगाडो में बनी ग्रैंड एकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स। करीब 40 साल पहले कुछ लोग लापुटा से हवाई विचार लेकर लौटे, और उन्होंने हर कला और विज्ञान को नए तरीके से करने के धुन में ये एकेडमी बना डाली। तब से इन प्रोजेक्टर्स ने, यानी योजनाकारों ने, हजारों योजनाएं बनाई, लेकिन उनकी कोई भी योजना आज तक पूरी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि खेत बंजर हो गए, घर खंडार बन गए और लोग भूखे नंगे हो गए। इस अजीब एकेडमी में हर कमरे में कोई न कोई योजनाकार एक नामुमकिन काम में लगा हुआ था। एक आदमी पिछले 8 साल से खीरे में से धूप की किरणें निकालकर शीशों में बंद करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा बर्फ को पिघलाकर बारूद बना रहा था। एक आर्किटेक्ट था जो घरों को छत से बनाना शुरू करके नींव तक लाता था। एक अंधा प्रोफेसर अपने अंधे शागिर्दों को सूंघकर और छूकर रंगों को मिलाना सिखा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा अजूबा तो एक ऐसी मशीन जिससे कोई भी अनपढ़ इंसान दर्शन और कविता पर किताबें लिख सकता था। वो एक 20 फुट का चौकोर फ्रेम था, जिस पर उस भाषा के सारे शब्द लकड़ी के टुकड़ों पर लिखे थे। शागिर्द एक हैंडल घुमाते, जिससे शब्द बेतरतीब ढंग से मिल जाते, और अगर कोई 3-4 शब्द मिलकर वाक्य का कोई हिस्सा बना देते तो उसे लिख लिया जाता। लैंग्वेज के स्कूल में एक प्रोफेसर का प्रोजेक्ट था कि बातचीत को छोटा करने के लिए शब्दों को ही खत्म कर दिया जाए, और लोग बात करने के लिए जरूरी चीजों को अपनी पीठ पर लाद कर चलें। गणित के स्कूल में बच्चों को ज्ञान की गोलियां खिलाई जाती थीं, जिन पर प्रमेय लिखे होते थे, ताकि वो गोलियां पचकर उनके दिमाग में ज्ञान पहुंचाते। लेकिन सबसे ज्यादा निराशाजनक और पागलपन से भरा था राजनीतिक योजनाकारों का स्कूल। वहां के प्रोफेसर ऐसी ऊटपटांग योजनाएं बना रहे थे जो किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकती थी। एक डॉक्टर का प्रस्ताव था कि संसद की बहसों को कम करने के लिए हर बहस के बाद सांसदों की नब्ज जांची जाए और उनकी बीमारी के हिसाब से उन्हें दवाएं दी जाएं। मंत्रियों की याददाश्त तेज करने के लिए उसने सलाह दी कि हर फरियादी अपनी बात कहने के बाद मंत्री की नाक मरोड़े या पेट में लात मारे। राजनीतिक पार्टियों में सुलह कराने के लिए उसकी तरकीब थी कि दोनों पार्टियों के नेताओं के सिर काटकर उनके आधे आधे दिमाग आपस में बदल दिए जाएं। जब गुलिवर ने अपनी तरफ से एक योजना पेश की कि कैसे जासूसों और झूठे गवाहों की फौज तैयार करके किसी भी निर्दोष इंसान को साजिशों के जाल में फंसाया जा सकता है, तो वहां के प्रोफेसर उसकी इस कला से बहुत प्रभावित हुए। इस बौद्धिक पागलपन और व्यवहारिक मूर्खता के माहौल से गुलिवर का दिल भर गया, और उसने जल्द से जल्द उस देश को छोड़कर घर लौटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।